भानगढ़ का रहस्यमय अतीत राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जिसे भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। इस किले से जुड़ी कहानियां हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो आज तक किसी ने सुलझाया नहीं। कहा जाता है कि 17वीं सदी में भानगढ़ एक खूबसूरत नगर था। यहां राजा माधो सिंह का शासन था, जो अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण कराया था, लेकिन किले के निर्माण के समय ही एक सिद्ध तांत्रिक गुरु बालनाथ ने चेतावनी दी थी कि यदि किले की छाया उन पर गिरेगी तो यह नगर विनाश की ओर बढ़ जाएगा। राजा ने इस चेतावनी का पालन किया और किले का निर्माण ऐसी जगह करवाया जिससे उसकी छाया गुरु बालनाथ की कुटिया पर न पड़े। लेकिन समय के साथ लालच और अहंकार ने इस वादे को तोड़ दिया। जैसे ही किले की छाया गुरु बालनाथ की कुटिया पर पड़ी, उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया। यह नगर हमेशा के लिए उजाड़ और शापित रहेगा। यहां केवल मौत और डर का साया होगा। श्राप का असर श्राप लगते ही भानगढ़ में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते, लेकिन जब देखने जाते तो कोई न मिलता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने हुए स्त्री को किले की दीवारों पर चलते देखा है। समय बीतता गया और एक दिन पूरा नगर अजीब तरीके से वीरान हो गया। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान किले के सभी निवासी मारे गए और उनकी आत्माएं किले में भटकने लगीं। तब से भानगढ़ किला एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में कदम अब समय आता है वर्तमान का। जयपुर के पास रहने वाला एक युवक करण, जो पैरानॉर्मल गतिविधियों पर शोध करता था, ने भानगढ़ के बारे में सुना। उसने तय किया कि वह इस किले के रहस्यों को सुलझाएगा। उसके दोस्त नीरज और प्रिया भी इस अभियान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। करण ने अपनी टीम के साथ एक रात किले में रुकने का फैसला किया। उन्हें स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में कोई न जाए, वहां केवल मौत है। लेकिन करण और उसकी टीम ने इन बातों को मजाक समझा और अपने मिशन पर निकल पड़े। किले के अंदर रात के समय किला एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और लगता था जैसे किसी ने उन पर नजर रखी हो। करण ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण चालू किए। जब वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, यहां आत्माओं का वास है, जो भी अंदर जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। करण ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया और अपनी टीम के साथ अंदर चला गया। किले के भीतर घुसते ही करण, नीरज और प्रिया को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों ओर अजीब सी सिहरन थी। करण ने अपनी टॉर्च से इधर उधर रोशनी की, लेकिन वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और बिखरे हुए पत्थर थे। ये बस हमारी घबराहट है, करण ने कहा, खुद को और टीम को शांत करने की कोशिश करते हुए। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज किले की गहराई से आ रही थी। कोई है? प्रिया ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई किसी से मदद मांग रहा हो। करण ने आवाज के पीछे जाने का फैसला किया।